Good morning, students. In previous class, we have done our short question answer and one long question of chapter 2, diversity and discrimination. And today we continue our class with the second long question. Our second long question is, how are some people denied the right to lead a dignified life? कि किस प्रकार कुछ व्यक्ति सम्मानपूर्वक जीवन जीने के अधिकार से वंचित रह जाते हैं। तो इसका आंसर है सम पीपल डिनाइड द राइट टू लीड ए डिग्निफाइड लाइफ, कि कुछ लोग सम्मानपूर्वक जीवन जीने के जो अधिकार है उससे वंचित रह जाते हैं। ए डिग्निफाइड लाइफ इज चैलेंज व्हेन डिस्क्रिमिनेशन हैपन्स, कि एक सम्मानपूर्वक जीवन जीना चुनौती बन जाता है जब डिस्क्रिमिनेशन उत्पन्न होता है। डिस्क्रिमिनेशन लाइक रेशियल, जेंडर, ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, कास्ट एटसेट्रा। और डिस्क्रिमिनेशन किस किस आधार का होता है? रेशियल मतलब प्रजाति, जेंडर लिंग, ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन धर्म के आधार पे और जाति के आधार पे। वेल्थ इज ऑल्सो प्ले एन इम्पॉर्टेंट पार्ट इन ब्रिंगिंग अबाउट डिस्क्रिमिनेशन। और जो धन है वो भी भेदभाव पैदा करने का एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जैसे कि जो व्यक्ति अमीर होते हैं वो गरीब लोगों को छोटा समझते हैं, तो इससे भी क्या होता है? डिस्क्रिमिनेशन पैदा होता है। इट कैन बी पार्शियली टू वन ओवर अनदर, और ये एक दूसरे के ऊपर ईर्ष्या भाव को उत्पन्न करते हैं। आवर थर्ड क्वेश्चन इज, कैन वी से दैट हिस्ट्री हैज इन्फ्लिक्टेड कास्ट डिस्क्रिमिनेशन? एक्सप्लेन, कि क्या हम कैसे कह सकते हैं कि जो इतिहास है उसने जो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन है, जातीय भेदभाव है, उसको प्रभावित किया है। एक्सप्लेन कीजिए, वर्णन कीजिए। यस, वी कैन से दैट हिस्ट्री हैज इन्फ्लेक्टेड कास्ट डिस्क्रिमिनेशन। हाँ, हम कह सकते हैं कि इतिहास ने जातीय जो भेदभाव है उसको बढ़ावा दिया है, उसको उत्पन्न किया है। In ancient time, the society has been divided into 4 castes based on occupation. कि प्राचीन काल में, प्राचीन समय में क्या था कि जो समाज है वो 4 भागों में बटा हुआ था ऑक्यूपेशन के आधार पे। ऑक्यूपेशन मतलब व्यवसाय के आधार पे। इन दिस सिस्टम द लोअर कास्ट वर डिस्क्रिमिनेटेड, कि इस सिस्टम में जो निचली कास्ट थी उनके साथ भेदभाव किया जाता था। एंड दे सर्व द अपर कास्ट, और वो किनकी सेवा करती थी? जो ऊपर वाली कास्ट थी उनकी सेवा करती थी। लोअर कास्ट लिव्ड इन मिजरेबल कंडीशंस, और जो निचली जातियां थी वो मिजरेबल मतलब कठिनाइयों भरा जीवन व्यतीत करती थी। दे वर कॉल्ड एज अनटचेबल्स एंड आउटकास्ट, और उनको बाहरी जाति या अछूत कहा जाता था। नाउ आवर फोर्थ क्वेश्चन इज, हाउ कैन वी से दैट वी possess multiple identities, कि हम किस प्रकार कह सकते हैं कि हम विभिन्न पहचानों के साथ रहते हैं। We have multiple identities as we have to play different roles, कि हम विभिन्न पहचान रखते हैं क्योंकि हम विभिन्न अभिनय अदा करते हैं, विभिन्न रोल्स अदा करते हैं। इन आवर डेली लाइव्स, अपने प्रतिदिन के जीवन में, बेस्ड ऑन किसके आधार पे? हाउ वी फेस आवर लाइफ, कि हम अपने जीवन को किस प्रकार फेस करते हैं। जिस प्रकार हमारे जीवन में विभिन्न प्रकार की कठिनाइयां, विभिन्न प्रकार की परिस्थितियां आती है, विभिन्न प्रकार की चुनौतियां आती है, हम उन चुनौतियों को, उन परिस्थितियों को किस प्रकार सामना करते हैं उनका, उसी से हमारी एक आइडेंटिटी बन जाती है। मान लो हम किसी मुसीबत का बड़े अच्छे तरीके से सामना करते हैं तो लोग हमें कहेंगे कि हाँ भाई, ये तो बड़े अच्छे तरीके से किसी मुसीबत का सामना कर सकता है। अगर हम किसी व्यक्ति की मदद करते हैं तो लोग हमें अच्छा इंसान समझेंगे, और अगर हम किसी की मदद नहीं करते, किसी के साथ बुरा करते हैं तो लोग हमें बुरा व्यक्ति, उसी अकॉर्डिंग हमें बुरा व्यक्ति समझना स्टार्ट कर देते हैं। तो हमारे जीवन में डेली जो घटनाएं घटती है उनके आधार पे हमारी अलग अलग आइडेंटिटीज बनती चली जाती हैं। Our fifth question is, explain how the Constitution of India encourages diversity, कि किस प्रकार भारतीय संविधान ने डाइवर्सिटी को प्रोत्साहित किया है, बढ़ावा दिया है। देखिए, डाइवर्सिटी के कारण डिस्क्रिमिनेशन भी आता है,
तो लोग ऐसी डाइवर्सिटी को क्यों अपनाएंगे। लेकिन जो भारत एक देश है, डेमोक्रेटिक कंट्री है, विभिन्न यहाँ पे डाइवर्सिटीज मिलती हैं, यहाँ पे कहीं पे पर्वत है तो कहीं पे पठार है, कहीं पे मैदान है, तो इन सारी डाइवर्सिटीज को अपने संविधान ने किस प्रकार एनकरेज किया है, प्रोत्साहित किया है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एनकरेजेस डाइवर्सिटी बिकॉज ऑफ, कि भारतीय संविधान ने विभिन्नताओं को एनकरेज किया है, बढ़ावा दिया है, प्रोत्साहित किया है, क्योंकि एवरी पर्सन इज इक्वल इन द आई ऑफ लॉ, कि प्रत्येक व्यक्ति जो कानून की नजर है उसके अंदर समान है। देखो सभी व्यक्ति अलग अलग पर्सनैलिटी के होते हैं, लेकिन जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसने उस डाइवर्सिटी को एक सूत्र में बांध दिया है कि सभी पर्सन्स लॉ के अकॉर्डिंग इक्वल हैं। नो वन कैन बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट ऑन एनी बेसिस, कि सभी अलग अलग कास्ट से होते हैं, अलग अलग कलर के होते हैं, अलग अलग रिलीजन के होते हैं, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या कह दिया कि किसी भी व्यक्ति के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा किसी भी आधार पे। थर्ड है अनटचेबिलिटी हैज बीन एब्लोइज्ड, और जो छुआछूत है उसको प्रतिबंधित कर दिया गया है और उसको एक क्राइम के रूप में भी माना गया है। तो ये सारे रीजंस हो सकते हैं या है जिसके आधार पे हम कह सकते हैं कि अपना जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसने डाइवर्सिटी को एनकरेज किया है। I hope students you understand these questions and this chapter very well. Today we complete our second chapter of civics and tomorrow we start our new chapter. Thank you.